everyone, and welcome you to my channel. It's awesome learning, and today we are going to start with our next topic of English, which is approaches and methods of teaching English. English को पढ़ाते हुए आप कौन-कौन से approaches यूज करेंगे, right? और किस तरीके से आप अपनी जो English का लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाएंगे. स्पेसिफिकली सीटेट के अंदर ये बहुत बार इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आज हम इसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ करेंगे. अगर फिर भी आपका कोई भी टॉपिक रह जाए तो उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लीजिएगा. सो द फर्स्ट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. इसके अंदर बेसिकली क्या होगा ना, हम बच्चे को ग्रामर के थ्रू, ग्रामर रूल्स के थ्रू लैंग्वेज सिखाएंगे, सेंटेंस बनाना सिखाएंगे. बच्चे का ज्यादा फोकस रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे होगा और ट्रेडिशनल लैंग्वेज को हम ऑफन यूज कर सकते हैं. तो ये जो मेजर 3 पॉइंट्स थे ना, वो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, राइट? कि हमें ग्रामर को यूज करते हुए सेंटेंस बनाना सिखाना है, रीडिंग राइटिंग पे फोकस करना है और ट्रेडिशनल लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं. दूसरा है डायरेक्ट मेथड. अब इसमें क्या होता है, इसमें हम ओरल कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं. उसमें ग्रामर पे कर रहे थे क्योंकि नेम वाज ग्रामर मेथड. इसमें हम ओरल कम्युनिकेशन पे और नेचुरल लैंग्वेज यूज को नेचुरल वे में लैंग्वेज को यूज करवाएंगे. अवॉइड ट्रांसलेशन एंड यूजेस द टारगेट लैंग्वेज इमर्शन. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं करनी है और टारगेट लैंग्वेज में ही इमर्स हो जाना है. यानी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे और हिंदी में बात नहीं करेंगे, ठीक है? और कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा और उसी टारगेट लैंग्वेज में हमारा सारा कंसेंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है? आप समझ रहे हैं, यहाँ पर हमारा फोकस वोकैबुलरी पे होता है और सिचुएशनल डायलॉग पे होता है. सो किसी ने मुझसे पूछा हाउ आर यू, आई विल से आई एम हैप्पी एंड हेल्दी. सो दैट इज मीन सिचुएशन के बेसिस पे डायलॉग्स आप बोलेंगे. हाँ, आपकी ग्रामर गलत हो सकती है, बट द मेन कंसर्न इज ओरल कम्युनिकेशन होना चाहिए और पूरी लैंग्वेज में हमें घुल जाना है, इमर्स हो जाना है. आई होप सेकंड टॉपिक ऑफ दिस मेथड्स आर क्लियर टू यू, व्हिच इज डायरेक्ट मेथड. नेक्स्ट इज ऑडियो लिंगुअल. आप इसको देखते क्या समझते हैं? ऑडियो यानी सुनने से, लिंग्वेज लिंगुअल यानी लैंग्वेज. तो इसके अंदर हम बार बार रेपिटेटिव ड्रिल्स करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं किस पे? डायलॉग्स पे, ठीक है? हम जैसे इंग्लिश में कई बार लर्न कर लेते हैं ना, कुछ सेट ऑफ वर्ड्स यूज कर लेते हैं, उसी का रेपिटेशन होगा. इससे क्या रहेगा, हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेगा, एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन हम कर पाएंगे और हम सेंटेंस पैटर्न पे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, मास्टरी कर सकते हैं. दिस इज नॉट एज सच एज इंपॉर्टेंट मेथड, बट दिस फोर्थ मेथड इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीटेट. आप अपने पिछले पेपर्स में भी देख सकते हैं. सीएलटी बहुत बार पूछा गया है. इसमें मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होता है. समझ रहे हैं आपकी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन यानी आपका कम्युनिकेशन में मीनिंग निकलना चाहिए. लैंग्वेज आप ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट में यूज करो. इंटरेक्शन को आपने इंकरेज करना है कि बच्चा इंटरेक्ट करे. नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग, कोई बात नहीं, कई बार मीनिंग नहीं निकल रहा है तो दैट्स ओके. स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज हमने करानी है. इसमें चारों लैंग्वेज स्किल्स को हमें इन्वॉल्व करना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. इसीलिए सीएलटी सबसे बेस्ट मेथड रहता है. और अगर कभी ऑप्शन पे आता है कि कौन सा सबसे बेस्ट मेथड रहेगा, दैट वुड बी सीएलटी ओनली. तो प्लीज इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग. अब टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग में क्या होगा कि रियल लाइफ टास्क दिया जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज दी जाएगी. अब बच्चे को एंगेज कराना है कि वो मीनिंगफुल लैंग्वेज यूज करके अपने गोल्स तक अकम्पलिश कर ले, यानी पहुंच जाए. इसमें बच्चे को कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेशन, ये तीनों चीजों में हेल्प मिलती है. यानी वो कम्युनिकेशन में ज्यादा अच्छा हो जाता है, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें अच्छी आ जाती है और कोलैबोरेशन मिलजुल के काम करता है. कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन जो है मेथड ऑफ टीचिंग का, वो ये बोलता है कि आपको लैंग्वेज लर्निंग को इंटीग्रेट करना है विद कंटेंट एरिया. आपको मैंने एक टॉपिक दिया सिंपल, माय बेस्ट फ्रेंड. आपको माय बेस्ट फ्रेंड में इंग्लिश और हिंदी में लिखना है, तो आपने लैंग्वेज को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया अपने कंटेंट के साथ. दैट इज कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन, है ना? अब ये जो लैंग्वेज है, इसे हम कैसे लर्न करेंगे? थ्रू द मीनिंगफुल कंटेंट सच एज साइंस, हिस्ट्री एंड लिटरेचर. ऐसे मैंने आपको साइंस में कोई टॉपिक दे दिया और आपने उसके बारे में इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा, पंजाबी में लिखा, किसी भी लैंग्वेज में लिखा, तो आपने उसको मीनिंगफुल रिस्पॉन्स दे दिया, मीनिंगफुल रिस्पॉन्स दे दिया और आपने लैंग्वेज भी सीख ली. सो दैट इज योर टास्क बेस्ड, दैट इज योर कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन बेसिकली. इससे हमारा लैंग्वेज स्किल्स बढ़ते हैं, बच्चों के अंदर नॉलेज को एक्वायर करने की और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नॉलेज भी बढ़ जाती है. सेवेंथ जो है विच इज टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स. व्हाट इज टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स ऑफ मेथड इन टीचिंग? अब फिजिकल रिस्पॉन्स है तो ऑब्वियसली हम लैंग्वेज को पढ़ेंगे फिजिकल एक्शंस की वजह से.
ठीक है, कोई एक्शंस करेंगे, सिट किया तो बच्चे बैठ गए, स्टैंड किया तो बच्चे उठ गए, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कमांड को, ठीक है। अप किया तो बच्चों ने ऊपर की तरफ देखा, डाउन किया तो नीचे की तरफ, राइट राइट लेफ्ट। तो आप फिजिकल मूवमेंट्स की तरह यूज करके लैंग्वेज को यूज करेंगे, जिससे बच्चा पहली बात तो लिसन बहुत ध्यान से करेगा और उसकी कॉम्प्रीहेंशन, वो कॉम्प्रीहेंड बहुत इजीली करेगा, उसको समझेगा बहुत इजीली, राइट। आई होप आपको अभी तक के सारे मेथड समझ में आ रहे होंगे। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट इज कॉपरेटिव लर्निंग। कॉपरेटिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन लैंग्वेज को भी सीख रहे हो तो ग्रुप वर्क में सीखिए, कोलैबोरेट करके सीखिए, इससे आप इंटरैक्ट करेंगे। देखिए, हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हम इंग्लिश को बहुत, अगर हम इंग्लिश की बात समझे तो हम इंग्लिश इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि हम जब कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स या हमारे आसपास के लोग ही क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते। तो अगर हम सभी म्यूचुअली कॉपरेट करें और इंटरैक्ट करें तो हमारी इंटरैक्शन से हमारी कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, isn't it? Encourages learner to learn from with and each other, एक दूसरे से सीखे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग हिमसेल्फ स्पीकिंग, यानी जो खुद से बात करना होता है, जो जनरली आपको ईगोसेंट्रिक अप्रोच में मिलता है पियाजे के थ्योरी के अकॉर्डिंगली, वो आप कर सकते हैं। बट अगर आप कॉपरेटिव लर्निंग करते हैं तो उससे आप लैंग्वेज को ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं। Next is ninth is task-based learning. Basically, what is this task-based learning? Task-based learning में क्या होता है, हम रियल लाइफ टास्क पे फोकस करते हैं जिसमें लैंग्वेज का यूज हो सके। इसमें हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, डिसीजन मेकिंग करें और कोलैबोरेटिव टास्क देते हैं। अब इस मेथड के अंदर, ये मेथड बेसिकली ये प्रमोट करता है कि हम लैंग्वेज को अप्लाई कर सके ऑथेंटिक सिचुएशंस के अंदर, नॉलेज ग्रैब करने में, और अगेन इससे क्रिटिकल थिंकिंग इंकरेज होगी और क्रिएटिविटी भी। सो आई होप ये जो 9 मेथड्स मैंने आपको समझाए हैं वो आपको क्लियर होंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो यू कैन मेल इट ऑन दिस आईडी, ईमेल आईडी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये जो सेकंड पार्ट था, अप्रोचेस व्हिच आर यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश पेडागोजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।